हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो 2024 यूपीएससी यदि आप दोस्तों एस्पायर कर रहे हैं और उसमें दोस्तों आपको उत्तीर्ण होना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो जीएस तो दोस्तों आपको नो डाउट पढ़ना ही है। लेकिन दोस्तों उसके अतिरिक्त जो पेपर 2 है, जिसको सीसेट आम भाषा में बोलते हैं, उसको दोस्तों आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और 2023 का दोस्तों विकराल रूप आपने देखा होगा यूपीएससी का। उम्मीद कर रहे हैं अगले साल के यूपीएससी थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा और चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा। बट देखिए दोस्तों, यूपीएससी वी कैन से इज़ द किंग ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका अपने एक ऐठन है, उसका अपने एक एटीट्यूड है कि हम यदि बच्चों को सेलेक्ट करते हैं तो उनके अंदर कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों वो टाइम चला गया कि आप एक किताब को लेके पढ़ते रहते हैं। अब दोस्तों टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन फेज़ है। इस ट्रांजिशन फेज़ में आपको दोस्तों ना सिर्फ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, बल्कि उसको दोस्तों आपको मास्टरी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट आप ना सिर्फ दोस्तों, भाई एक तो होता है कि पेपर क्लियर करना, वो दोस्तों एक एस्पायरेशन है, हर बच्चा चाहता है। लेकिन दोस्तों जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है। यदि समझ डेवलप करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों बेसिक को बहुत इंटैक्ट करना पड़ेगा, बेसिक को समझना पड़ेगा। देन ओनली दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, आपको दोस्तों उसमें उत्तीर्णता जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी दक्षता दोस्तों बढ़ती जाएगी। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, एक नया चैप्टर दोस्तों मैंने उठाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और फीडबैक सजेशन दोस्तों हमेशा जो मेरा इनबॉक्स है वो आपके लिए वेट करता रहता है कि प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए, सजेस्ट करिए, फीडबैक दीजिए, सो दैट मैं अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, करीब 2 मिनट हो चुके हैं बातें करते हुए, अब दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस अभी नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियो रखेंगे 15-20 मिनट की। आपको दोस्तों उसको देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। एंड आपका दोस्तों प्यार जो है वो, सपोर्ट जो है, मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें दोस्तों लेके आऊँ। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो एंड प्रपोर्शन दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, ये दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले रेशो पता होना चाहिए। रेशो किसी का नाम नहीं है। रेशो दोस्तों क्या है? अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, उनमें एक तरह से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हमको दोस्तों रेशो की याद आनी चाहिए। रेशो नहीं है, रेशो है ना, अनुपात जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली रेशो का मतलब है, अनुपात का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का दोस्तों यदि हमको कंपैरिजन करना है तो हम रेशो की बात करते हैं। जैसे दोस्तों, और ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है जो सिचुएशन या रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे क्लास में दोस्तों मान लेते हैं, क्लास है ए, इसमें बॉयज़ और दोस्तों गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। मान लेते हैं दोस्तों बॉयज़ हमारे पास क्लास में 50 नंबर्स हैं एंड गर्ल्स दोस्तों मान लेते हैं 70 नंबर है। ठीक है, तो 50 लड़के हैं और 70 दोस्तों लड़कियाँ। तो यदि मैं आपसे बोल देता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स का कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन से दोस्तों आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि नंबर कितना है नहीं पता, लेकिन ये बात की डेफिनेट श्योरिटी आपको हो जाएगी कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं। सर कैसे होगा? आपको दोस्तों कुछ करना थोड़ी है, 50 को ऊपर रखना है, 70 को नीचे रखना है, तो जीरो ने जीरो को मार दिया। तो ये दोस्तों जो अनुपात आएगा 5/7 आएगा। तो इसको दोस्तों यदि हम अनुपात की फॉर्म में लिख पाते हैं तो इसको बड़ी सिंपल सी भाषा में लिखेंगे 5:7। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस बात की गारंटी दोस्तों हो गई होगी कि जो बॉयज़ होंगे वो 5 के मल्टीपल में होंगे, है ना भाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के मतलब जो भी होगा 5 का एक तरह से मल्टीपल होगा। एंड दोस्तों जो गर्ल्स हैं उसमें 7 के मल्टीपल में होंगी। इस रेशो से आपको ये बात पता चली। दूसरी बात दोस्तों, इस रेशो से क्या पता चला कि ये जो रेशो है दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स का, आपको ये जानकारी देना चाहता है कि जो बॉयज़ हैं दोस्तों, जो बॉयज़ हैं
वो गर्ल से कम है किसी भी क्लास में। नंबर कितना नहीं पता, लेकिन गारंटी हो गई है कि बॉयज़ की वैल्यू कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 5 और 7 में छोटा कौन है? 5 है। इसका मतलब 5 लिखा है बॉयज़ के सामने, तो बॉयज़ की दोस्तों संख्या कम होने वाली है। अच्छा, तो ये दोस्तों 2 बातें। तीसरी बात दोस्तों क्या है कि अगर मैं B अनुपात G की बात करता हूँ, ठीक है, ये दोस्तों आपको मिला है 5 और 7। कितना मिला? 5 और 7। अब दोस्तों जो अनुपात होता है ना, उसमें कुछ चीज़ छिपी हुई होती है, हिडन वैल्यू होती है। हिडन का मतलब कि उसमें कुछ आपको ढूंढना है। तो यदि मैं दोस्तों और थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल वे में लेके जाता हूँ, तो इसके साथ दोस्तों हम एक वेरिएबल लगा लेते हैं y, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों जो बॉयज़ हैं वो 5y है और जो गर्ल्स हैं दोस्तों 7y है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि हमको बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल बताना है, तो प्लस का मतलब दोस्तों होता है टोटल, सम, ठीक है, दैट इज सम, और आई कैन ऑल्सो से टोटल। तो बॉयज़ और टोटल का मतलब जो भाई स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल यदि आपको करना है तो आपको दोस्तों रेशो को जोड़ना है, ठीक है, आपको दोस्तों रेशो को जोड़ना है। आई कैन से बॉयज़ हैं 5y और गर्ल्स हैं दोस्तों 7y, तो कुल मिला के हो गया ये 12y। कितना y हो गया? 12y। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 12 के मल्टीपल में होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको कि 12y। अच्छा, यदि मैं आपसे बोलता हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। अब दोस्तों जब हम आपसे बोलते हैं कि डिफरेंस करना है, अंतर करना है, तो इस बात की कोई भी शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि आपको ये जिक्र नहीं किया गया है तो डिफरेंस को आपको पॉजिटिव लेना है। तो यदि डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है तो इस बात की गारंटी आपको हो जानी चाहिए कि आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को दोस्तों माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है बड़े में से छोटे को। तो यदि मैं दोस्तों आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस पूछता हूँ, तो बेशक मैं बॉयज़ और गर्ल्स का पूछ रहा हूँ, आपको दोस्तों बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है। तो ये दोस्तों रेशियो में आएगा 7y माइनस 5y, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा 2y। तो ये दोस्तों कुछ बातें हैं जो हम रेशो से कंक्लूड कर सकते हैं कि उनका सम निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, उनका अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं रेशो में, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर हमको ये बता देगा कि आपको करना क्या है, वो दोस्तों उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका यदि नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आपका मन है, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत दोस्तों प्यार प्यार से धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बस मुझे प्यार से सुनते रहना है। डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि मैथ की बात हो और एक्स ना आए तो जीवन दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या में है। तो बिना एक्स के दोस्तों मैथ्स कैसे हो सकता है ना, तो एक्स तो ज़रूरी है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक अनुपात है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो ये दोस्तों मान लेते हैं ये 3x है, ठीक है, और ये दोस्तों 2 है। इनका अनुपात 3 और 2 है। दो ही कोई भी दो क्वांटिटी एक्स और वाई, इनका अनुपात दोस्तों 3 और 2 दे रखा है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर जो इनका योग है, ठीक है भाई, इनको यदि हम योग करेंगे तो आपको 50 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 50। तो आप ये बता दो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी है, रेशो नहीं निकालना, वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है या रेशो करना है तो आपको एक हिडन चीज़ इसमें पता होना चाहिए जो कि छुपी हुई है। वो दोस्तों जो छुपी हुई चीज़ है आप उसको अपने हिसाब से, जो आपका नाम राशि है, जैसे मेरा नाम वी है विवेक से, तो आप वी ले सकते हैं। आपका नाम मान लो पी है, पंकज है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 3k और 2k, ठीक है, मैंने दोस्तों 3k 2k ले लिया। तो इसका मतलब दोस्तों आपको योग दे रखा है इनका 50। कितना योग? तो इसका मतलब आपको इनको ऐड करना है। तो 3k प्लस 2k कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 3k और 2k 5k की वैल्यू 50, तो दोस्तों k की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब जो छुपी हुई वैल्यू थी वो दोस्तों 10 के बराबर है। अब दोस्तों यदि हमसे पूछता है कि x कितना था, तो x तो दोस्तों 3k है। कितना है? 3k है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3k और k की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई है? 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू 30 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो गई। y की वैल्यू कितनी है? तो यदि टोटल दोस्तों 50 है, x 30 है, तो 20 आएगा। रेशो से भी निकाल के बता देता हूँ, तो दैट इज़ 2k। तो 2 × 10 दोस्तों 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो बहुत छोटी छोटी बातें थी आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, छोटी मगर मोटी बातें। यदि आप दोस्तों
माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बड़ी चीज़ों की तरफ दोस्तों अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी चीज़ों तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों जो छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है उसके जीवन में दोस्तों जो तरक्की है वो निश्चित है, उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो अभी तक इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब दोस्तों एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, आज सिर्फ एक कंसेप्ट सिखा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपके पास कुछ रेशियो है A/B 2 और 3 है। ठीक है, A/B 2 और 3 है, और सिमिलरली दोस्तों B और C का रेशियो है 4 और 2। ठीक है, 4 और 2। आपसे पूछेगा क्या सवाल में कि ABC का अनुपात बता दो, ABC का अनुपात बता दो। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों तरीके हैं। पहला आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगा जिसको हम बोलते हैं हैक। हैक मतलब उसको हैक कर लेना। ठीक है, जैसे विमान जो है हाईजैक हो जाता है, ऐसे दोस्तों उसको हाईजैक कर लेना कंसेप्ट को। तो है क्या दोस्तों समस्या यहाँ पर कि ABC 3 क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये 2 दे रखा है, ये दोस्तों 3 दे रखा है, ये दोस्तों यहाँ पर B की वैल्यू 4 है, ये दोस्तों 2 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यदि आप रेशो पे काम करते हैं तो जैसे ही दोस्तों आपका रेशो जो है चेंज हो जाएगा तो वेरिएबल भी दोस्तों चेंज हो जाता है। अब एक मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर दोस्तों B तो अकेला एक ही आदमी है या एक ही डिजिट है, B तो B है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हो तो दोस्तों B ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे दोस्तों B की वैल्यू 4 है। तो एक आदमी के दोस्तों घर पे हो सकते हैं 2 नाम, लेकिन दोस्तों यदि आप कल को गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो दोस्तों आपको जो 10th क्लास का दोस्तों जो नाम है वही दोस्तों आपका मान्य होगा। सेम दोस्तों यहाँ की मैं बात करता हूँ तो 3 और 4 को आपको दोस्तों सेम करना पड़ेगा। अब 3 और 4 को सेम करने के लिए इनका लेस है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 4 का दोस्तों जो एलसीएम होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12। कैसे पता चलेगा सर? एलसीएम यदि हम 3 और 4 का लेते हैं दोस्तों 12, तो इसको 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी चाहिए और 4 को दोस्तों 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना चाहिए। वही तो दोस्तों हम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहली वाली रो में 4 से गुणा करेंगे, दूसरी वाली रो में दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये दोस्तों जो रेशो आ जाएगा फिर से ABC का मैं नीचे लिखता हूँ। तो ये दोस्तों हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो B दोस्तों दोनों तरफ 12 ही आएगा। 2 बार क्यों लिखना, तो एक ही बार लिखना है। एंड दोस्तों 2 तिया 6। तो ABC का दोस्तों जो अनुपात है 8, 12, 6, और इसको दोस्तों और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 एंड 2 तिया 6। तो ABC का दोस्तों जो वैल्यू आ जाएगा 4, 6, 3 आ जाएगा। 4, 6 और 3। ठीक है, अब दोस्तों इसके पीछे का ये तो बेसिक था। ठीक है, आपको करना है तो करो बेसिक से। आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसका फंडा बता देता हूँ, इसको दोस्तों आपको इसका हैक बता देता हूँ। अब एक बात दोस्तों ध्यान रखनी है बस, जो मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास रेशियो लिखा है A/B 2:3 एंड B/C दोस्तों आपके पास लिखा है 4 और 2। ठीक है, आप इसको दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, मार्कर निकाल लेता हूँ रेड वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने B पर ख़त्म किया है रेशो। रेशो कहाँ पर ख़त्म हुआ? B पर। तो अगले लाइन में भी दोस्तों B से शुरू होना चाहिए, मतलब साइकिल पूरा होना चाहिए कि जहाँ से शुरू वहाँ से दोस्तों नेक्स्ट लाइन में, मतलब जहाँ पे ख़त्म वहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट लाइन में शुरू होना चाहिए। तभी दोस्तों इस ट्रिक पे आप काम कर पाओगे। ट्रिक क्या बोलता है? आपको उल्टा एन बनाना है। ठीक है, ऐसे उल्टी का जो है उल्टा वो आपको एन बनाना है, एन। ठीक है, एन पर हाँ मोदी जी का नाम। हाँ, तो यदि दोस्तों हम A/B और B/C में बात करते हैं तो आपको एक लाइन में आंसर निकालना है A/B/C। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपको उल्टा एन बनाना है, मतलब आपको ऐसे आना है दोस्तों, ऐसे। ठीक है, तो 2 चौके कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। होता है नहीं होता? 4 तिया दोस्तों कितना होता है? 12। ठीक है, 2 तिया दोस्तों 6। तो आपने बोला ना आपको ऐसे आना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो डांस स्टेप बन गया। तो ये दोस्तों ऐसे आना है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से आपको उल्टा एन बनाने में, आप जब आएंगे उल्टा एन बनाते हो आपको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली। ठीक है, तो यदि मैं दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, यही तो दोस्तों आंसर आ गया। तो इतना मेहनत क्यों करना है? इस पर दोस्तों काम करेंगे ना, क्योंकि UPSC उतना टफ भी नहीं पूछता है।
हाँ बच्चों को लग सकता है, लेकिन दोस्तों हम तो ट्यूटर हैं तो हमको तो पता है कि चीज़ों को किस तरह से दोस्तों हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो हैक है वो यही है कि यदि आपके पास 3 क्वांटिटी है, ठीक है, अभी दोस्तों 3 क्वांटिटी है ABC, 3 क्वांटिटी है, उनका दोस्तों यदि आपसे एक साथ रेशो पूछ लेता है अलग अलग रेशो देके, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द रेशो इन वन शॉट, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। हो चांदनी जब तक रात देता है हरे, ठीक है। अब दोस्तों इस पे एक बार तो A रेशो B मान लेते हैं दोस्तों, A और 2 है, एंड B रेशो C मान लेते हैं दोस्तों 3 और 4 है। तो आपसे बोलता है ABC का अनुपात बता दो। बड़ा सिंपल दोस्तों, वही तो पूछा है, अभी तो ये बता रहा था। एक दिमाग में घंटी बजे कि जहाँ पर ख़त्म वहाँ से शुरू हो रहा है, भाई B पर ख़त्म B से शुरू, हम लोग अपना ट्रिक लगाएंगे, उल्टा एंड बनाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 एंड 2 चौके दोस्तों 8। तो 3 6 8 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। मज़ा आया नहीं आया? बिल्कुल एक लाइन में तो सब कौन सा मिलेगा, ठीक है। एक और लास्ट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों AB का रेशो है 2:3 और C दोस्तों B का रेशो है 1:2। तो ABC का रेशो बताना है। अब दोस्तों दिमाग में घंटी बज जाए, क्या सर कि B पर ख़त्म लेकिन C पर शुरू, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? वही तो करेंगे जो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बताते हैं। तो अब दोस्तों करना क्या है बेसिकली कि आपको B को पहले लेके आना है ना भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x/y 2 3 है तो y/x दोस्तों उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा करना है, रिवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि AB का अनुपात दोस्तों दे रखा है 2 और 3, तो BC का अनुपात दोस्तों हो जाएगा, यहाँ से उल्टा कर देंगे इसको 2 और 1। अब जीवन दोस्तों आसान हो गया रेशो बनाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों B पर ख़त्म B से शुरू, तो उल्टा एंड बनाएंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3। तो 4 6 3 दोस्तों इस सवाल का सही एकदम डिट्टो उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो 17 मिनट की क्लास आपने एंजॉय करी होगी, और इसी तरह की दोस्तों वीडियोस के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अभी दोस्तों आपको क्वालिटी वाइज हो सकता है थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, बट डेफिनेटली दोस्तों विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट ऑल्सो। बट हर व्यक्ति की दोस्तों शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन दोस्तों जितने भी महान लोग हुए ना, उनकी शुरुआत दोस्तों पहला कदम हमेशा लड़खड़ाने वाला ही होता है। जीवन में दोस्तों यदि सबसे कोई मुश्किल काम है, पता है क्या? पहला कदम रखना। तो यदि आपने सोच लिया है कि आपको पहला कदम रखना है, तो ये दोस्तों अलग बात है सोचना, लेकिन दोस्तों रख लिया तो आपकी दोस्तों सफलता उसमें निश्चित है। तो इसी तरह के मोटिवेशन के साथ में हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।